गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, उस केस का नाम है सासी एंटरप्राइजेस वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 30 जनवरी 2014 को डिसाइड किया गया। ये मैटर 361 ITR पेज नंबर 163 पे रिपोर्ट हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। एक पार्टनरशिप फर्म थी, उसके दो पार्टनर्स थे। असेसी ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की थी, पार्टनरशिप फर्म ने। डिपार्टमेंट ने सेक्शन 142 के अंदर उसको इंटीमेट किया कि आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है, आप अपनी रिटर्न फाइल कीजिए। असेसी ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की। उसके बाद असेसी का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया गया और असेसी जो है वो उस असेसमेंट के अगेंस्ट अपील में चला गया। बाद में डिपार्टमेंट ने असेसी के अगेंस्ट सेक्शन 276(c) के अंदर रिटर्न ना फाइल करने की अवज में उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया। जब प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया गया तो प्रोसिक्यूशन को सही ठहराया गया और उसमें ये कहा गया कि असेसी को काफ़ी मौका दिया गया उसकी रिटर्न फाइल करने का, लेकिन असेसी ने उन सब नोटिस को इग्नोर किया और रिटर्न फाइल नहीं की। असेसी जो है वो ये प्ली ले रहा था कि साहब मैं उस असेसमेंट के अगेंस्ट जो है वो अपील में हूँ और जब तक अपील का फैसला नहीं आ जाता, जब तक मेरे अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स जो है वो नहीं चलाई जानी चाहिए। तो इस पर कोर्ट ने ये कहा कि जो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स हैं और जो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स हैं वो अलग अलग हैं। जब असेसी अपनी रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करता और नोटिस देने के बाद भी अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता तो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स जो हैं वो ट्रिगर हो जाती हैं और असेसी को ये बात साबित करनी होती है कि there were sufficient reasons which were preventing him to file the return of income on time, and the assessee has to show that there was no culpable mind on the part of the assessee for not filing the returns on time. assessee जो मेन प्ली ले रहा था वो ये कह रहा था कि मेरे अगेंस्ट जो भी डिमांड बनाई गई है मैं उसके अगेंस्ट अपील में हूँ, तो जब तक ये अपील डिसाइड नहीं होती, जब तक मेरे ऊपर प्रोसिक्यूशन जो है वो नहीं इनिशिएट किया जाना चाहिए या उसको लॉन्च नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जो कोर्ट थी उसने असेसी की जो पिटीशन थी वो डिसमिस कर दी। असेसी ने अपनी रिवीजन पिटीशन हाई कोर्ट में लगाई और हाई कोर्ट ने भी जो निचली अदालत थी उसके फैसले को बरकरार रखा और ये कहा कि जो उन्होंने डिसीजन दिया है वो बिल्कुल ठीक है। इस केस में असेसी को पूरा मौका दिया गया था रिटर्न फाइल करने का, लेकिन असेसी ने डिपार्टमेंट के सारे नोटिस को नज़रअंदाज किया और जो रिटर्न फाइलिंग है वो एक अलग मुद्दा है और असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो है वो अलग मुद्दा है। रिटर्न फाइलिंग तक असेसी जो है वो गलती कर चुका है, तो डिपार्टमेंट जो है वो जस्टिफाइड है उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स चलाने के लिए। बाद में असेसी जो है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला दिया और हाई कोर्ट के ऑर्डर को बरकरार रखा और ये कहा कि जो असेसी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स चलाई गई हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और असेसी ने टाइम पे रिटर्न ना फाइल करके गलती की है। और इसमें एक बात और सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि जहाँ तक ये मुद्दा है कि उस पर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स चलाई जानी चाहिए या नहीं चलाई जानी चाहिए इस स्टेज पर, तो वो तो तय है कि वो चलाई जानी चाहिए क्योंकि असेसी ने रिटर्न ना फाइल करने की मिस्टेक की है, गुनाह किया है। लेकिन जो असेसी को कितनी सज़ा मिलेगी उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो हैं, जो कि अब जिसके अगेंस्ट जो है वो असेसी CIT अपील के पास है या अपीलेटी अथॉरिटी के पास है,
तो उनका जो वॉल्यूम है, जो टैक्स का जो वॉल्यूम है, और जो एसएससी ने पिछले सालों में अपनी रिटर्न फाइल किए हैं या उसके पिछले सालों के जो टैक्स हैं, वो सारे इस बात को इकट्ठे देखे जाएंगे उसकी सजा को मुकर्रर करने के लिए। तो जो उसका एपिलेटी अथॉरिटीज़ के पास मैटर पेंडिंग है, उस मैटर को खाली इस चीज़ के लिए तो देखा जा सकता है कि उसको सज़ा कितनी देनी है, लेकिन वो इस चीज़ के लिए सेक्शन 276 में नहीं देखा जा सकता कि उसको उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स जो हैं वो रिटर्न फाइलिंग के लिए नहीं चलेंगी। तो सेक्शन 276 के अंदर यदि असेसमेंट प्रोसीडिंग्स की अगेंस्ट एसएससी एपिलेटी अथॉरिटी में है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स जो हैं वो चलाई जा सकती हैं। लेकिन यदि ये फॉल्ट सेक्शन 276 में होता, जहाँ पे विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड टैक्स होता, तो उस केस में यदि एसएससी एपिलेटी अथॉरिटीज़ में होता है तो वहाँ तक जब तक डिसीजन नहीं आता, तो जब तक उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स जो हैं वो नहीं लॉन्च की जा सकती, उसको अबेंस में रखना होता है। तो दोनों सेक्शन अलग अलग हैं। 276 के अंदर यदि रिटर्न फाइलिंग की मिस्टेक की है तो एसएससी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं, चाहे अभी सीआईटी अपील के पास मैटर पेंडिंग हो। लेकिन यदि यही मैटर 276 के अंदर होता, जहाँ पे विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड टैक्स होता का एलिगेशन होता, तो उस केस में जब तक सीआईटी अपील का या एपिलेटी अथॉरिटीज़ का फैसला नहीं आता है, जब तक उन प्रोसीडिंग्स को अबेंस में रखा जाता है। फ्रेंड्स, इस केस से हमको ये पता चलता है कि कई बार एसएससी रिटर्न फाइलिंग को बड़ा लाइटली लेता है, डिपार्टमेंट के नोटिसेस को इग्नोर करता है। तो हमें ये नोटिसेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए और हमको टाइम पे कंप्लायंस करना चाहिए। और यदि किसी वजह से हम टाइम पे कंप्लायंस नहीं कर पाते तो एटलीस्ट हमें डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना चाहिए कि हम टाइम पे रिटर्न नहीं फाइल करें और हमें कुछ टाइम दिया जाए। Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Sasi Enterprises versus Assistant Commissioner of Income Tax, and this case has been reported in 361 ITR at page number 163. Thank you, friends.